और देखिए, झारखंड विधानसभा की रिटर्निंग ऑफिसर ने आज बीजेपी समर्थित उम्मीदवार परिमल नथवानी के नामांकन को हरी झंडी दे दी है। रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से परिमल नथवानी के नामांकन को मंजूरी मिलने के बाद विधानसभा गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। दरअसल कांग्रेस की ओर से परिमल नथवानी के नामांकन को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई थी और इसके बाद आज सुबह से ही कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस की इसी प्रदर्शन के जवाब में बीजेपी कार्यकर्ता भी झारखंड विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन अब कांग्रेस की सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है और नामांकन पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। और देखिए, आपको समझाते हैं कि जो झारखंड में राज्यसभाकरण है वो कैसे दिलचस्प है। तो 3 उम्मीदवार है हमारे सामने। बैजनाथ राम जेएमएम से उम्मीदवार है, प्रणव झा कांग्रेस से और एक एनडीए समर्थित परिमल नथवानी, जिनके बीच में ये मुकाबला होने वाला है। और जेएमएम का दावा है कि दोनों सीट पर उनके उम्मीदवार जीतेंगे, जबकि बीजेपी भी अपने समर्थित उम्मीदवार के जीत का दावा कर रही है। झारखंड विधानसभा से इस समय बड़ी खबर है। आप बता दें कि झारखंड विधानसभा से इस समय जो जानकारी मिली है वो जानकारी यह है कि परिमल नथवानी जो कि बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार हैं, उनके नामांकन को अब हरी झंडी दे दी गई है। कांग्रेस की ओर से जो आपत्ति जताई गई थी उसे परिमल नथवानी जी की ओर से जवाब दिया गया और जवाब देने के बाद आरोप संतुष्ट नजर आए और अब जो है उनके निर्वाचन को जो नामांकन उन्होंने भरा था उसे हरी झंडी दे दी गई। जाहिर है कि समाचार के बाद जो बीजेपी कार्यकर्ता जो विधानसभा के बाहर लगातार मौजूद हैं, वो तमाम लोग उत्साहित हैं, बोल रहे हैं कि बेशर्मी कांग्रेस जो जानकारी मिल रही है कि अब जो नामांकन को हरी झंडी दे दी गई, कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो पूरा संविधान सम्मत प्रक्रिया था उसके अनुसार क्वेरीज आया था, क्वेरीज कल क्लियर हुआ। ये तो वातावरण बनाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है, जैसे इमरजेंसी के दौरान की थी, लेकिन देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र संविधान से चलेगा और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता संविधान को लेकर, हम कार्यकर्ता यहाँ हैं और निश्चित रूप से संविधान के दायरे में परिमल नथवानी जी को हरी झंडी मिली है। तो सब जगह लोगों ने नकार दिया, चाहे आप बंगाल के चुनाव को देख लीजिए या पिछले मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, किसी भी प्रदेश का चुनाव को देख लीजिए, हर जगह से कांग्रेस को लोगों ने धिक्कारने का काम किया और अब वो दिन दूर नहीं कि झारखंड के भी जनता कांग्रेस को यहाँ से भगाने का काम करेगी। ये लोकतंत्र की जीत है, माननीय परिमल नथवानी जी का स्वीकार होना। तो ये कांग्रेस पार्टी को अब ये समझना चाहिए और विशेष करके इलेक्शन कमीशन से हम आग्रह करते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी के जो गुंडे यहाँ आकर के तानाशाही रवैया अपना करके अशांति भंग करने का काम किए, शांति भंग करने का काम किए, उन पर एफआईआर दर्ज हो और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये ढोंगी कांग्रेसी संविधान की किताब लेके घूमते हैं और सबसे ज्यादा संविधान को यही कुछ जलते हैं। जिस तरह आज नामांकन में जो त्रुटि था उसकी सफाई नथवानी जी का आ गया था, लेकिन ये अपने सरकार की ताकत और गुंडागर्दी के तहत ये यहाँ पर गुंडागर्दी करने आया था, लेकिन चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुना दिया। ये कांग्रेसी हर जगह अपनी मुंह की खा रहे हैं और यहाँ भी मुंह की खाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने आपत्ति जताई थी। उसके बाद लगातार जो यहाँ पर अंदर जो विधानसभा में जो निर्वाची पदाधिकारी आरओ जो है उनके कमरे में लगातार जो है बातचीत होती रही और अब जो फैसला आया है कि परिमल नथवानी जो कि बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार हैं, उनके निर्वाचन को हरी झंडी दे दी गई है और जाहिर है कि बीजेपी जो कार्यकर्ता नेता कार्यकर्ता हैं उसको लेकर उत्साह से भरे हुए हैं। कह रहे हैं संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, रांची से बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के सभी विधायक दिल्ली जाएंगे। कल सुबह 9 बजे की फ्लाइट से कांग्रेस के सभी विधायक दिल्ली जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी भी इनमें शामिल रहेंगे। दिल्ली आला कमान ने ये मीटिंग बुलाई है जिसमें शामिल होने के लिए विधायक दिल्ली जाएंगे और प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष को भी इस मीटिंग में बुलाया गया है। कांग्रेस विधायक दिल्ली में शिफ्ट होंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए ये शिफ्ट कराए जाएंगे। जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात आ रही है, कहीं ना कहीं उससे भी ये मामला जुड़ा हुआ। दिल्ली में हाईकमान ने कांग्रेस की एक मीटिंग बुलाई है और उसमें शामिल होने के लिए सभी विधायक कल सुबह 9 बजे की फ्लाइट से दिल्ली रवाना होंगे।